टाइमर आपको दिन लगा के देखा हो कि 10 मिनट ला देती है। हाँ चलो अच्छा देखो कहाँ तक हुए थे, 3 क्वेश्चन हो गए थे ना, चौथे नंबर क्वेश्चन से कराना है। 4 नंबर क्वेश्चन दिखाओ क्या है। 4u² प्लस का 8u। हम क्वेश्चन लिख लेते हैं सारे एक जगह। कितना दिया है, 4u² प्लस का 8u दिए। चलो हल करो अपना। देखो सवाल को हल करना शुरू करें। हमें सबसे पहली चीज़ हमको क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, साफ साफ लिख सकते हो क्या दिए, क्या दिया है, कहोगे 4u² दिया है प्लस का 8u दिया है। क्या इसके बराबर हम 0 मान लेंगे समीकरण बनाने के लिए। शुरुआत से करा दो का? हाँ शुरुआत से हम ये 3 करा चुके हैं ना उस दिन। 4 नंबर वाले से कराना है। अब ज़रा देखो क्या इसमें दोनों में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं हल करने के लिए। जब 3 पद होते हैं तो हमको बीच वाले को डिवाइड करना पड़ता है। जब 3 पद होते हैं तो हम बीच वाले को क्या करते हैं, बीच वाला पद जो होता है उसको 2 भागों में तोड़ देते हैं। लेकिन जब इसमें कितने पद बचे हैं, कहोगे 2 पद बचे हैं। अब जब 2 ही पद बचे हैं तो कॉमन ढूंढो ज़रा इसमें से ही। कहोगे 4 के 4, 4 दूनी 8, क्या 4 निकल आएगा। क्या u यहाँ भी लिखा है, u यहाँ भी लिखा है, क्या u निकल आएगा। यहाँ पे बचा क्या होगा, कहोगे u² था, केवल u बचा होगा। और यहाँ पे कितना बचा होगा, कहोगे 8u था, 4 दूनी 8 होता है तो 2 बचा होगा, और 1u था वो भी बाहर निकल गया, क्या u प्लस का 2 बचा होगा। बराबर पे क्या 0 है, हो गया। अब इतना हो गया तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दो, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दो। यदि क्या 4u बराबर है 0 के, तो 4 इधर गुणा में है u के साथ, चर के साथ, चर जब भी गुणा में होता है एक तरफ गुणा में है तो दिप कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। क्या u बराबर जो होगा 0 निकल आएगा। किसी भी संख्या का गुणा या भाग हम जब 0 से कर देंगे क्या 0 आएगा। क्या मान जो होगा अल्फ़ा का निकल आया होगा, क्या अल्फ़ा का मान निकल आएगा। और यही काम इसमें हम दूसरी तरफ अगर कर देंगे, यही कर दें, यदि कहेंगे u प्लस का 2 जो है ये 0 के बराबर है, क्या u का जो मान आया होगा वो माइनस का 2 आया होगा। क्या u का जो मान होगा वो माइनस का 2 निकल के आया होगा। क्या इतना क्लियर है, क्या इतना क्लियर है। अब ये वाला जो मान होगा ये किसका मान होगा, कहोगे बीटा का मान होगा। ये किसका मान हो जाएगा, बीटा का मान होगा। अब जब ये अल्फ़ा और बीटा का मान आ गया तो हम क्या करते हैं, आगे जांच करनी है हमको। जांच करने के लिए शून्यकों का योग निकालेंगे और गुणनफल निकालेंगे। और उस जांच को करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, ये जो अल्फ़ा बीटा के मान निकल के आते हैं ना, इसको छोड़ के हम यहाँ पे आ जाते हैं इस समीकरण पे और इसकी तुलना कर देते हैं व्यापक समीकरण के साथ। कौन सी होती है, ax² प्लस में bx प्लस का c = 0 वाली होती, क्या वही होगी। तो यहाँ पे कर दो। जांच के लिए क्या करना है, हमें इसकी जांच करनी है। हमें इसकी क्या जांच करनी है, हमें इसकी क्या करनी है, कहोगे जांच करनी है। और जांच के लिए हमारा सूत्र क्या होगा, कहोगे हम क्या करेंगे, जो हमारी ये समीकरण दी गई है ना 4u² प्लस के 8u बराबर 0 की, इसकी क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको कंपेयर कर देंगे। तुलना करते हैं किसके साथ करेंगे, कहोगे ax² हो जाएगा प्लस में bx हो जाता है और प्लस में c बराबर 0 से, इससे कर देंगे। जब इससे हम तुलना कर देंगे, जब इससे इसको हम कंपेयर कर देंगे तो हमें मान किसके मिलेंगे, कहोगे 3 चीज़ों के मान मिल जाते हैं। हमें 3 चीज़ों के मान मिल जाते हैं। वो 3 चीज़ बता सकते हो कौन कौन से होंगे, कहोगे a का मान मिल जाएगा, b का मान मिलेगा और किसका मान मिल जाएगा, क्या c का मान मिल जाएगा। क्या c का मान मिल जाएगा। क्या a का मान जो है वो बता सकोगे, क्या x² के साथ वाला मान a का होता है, y u के साथ स्क्वायर वाले के साथ जो लिखा है, क्या a का मान जो होगा वो 4 हो जाएगा, हो जाएगा। क्या x के साथ वाला मान b का होता है, मतलब जिस पे घात ना चढ़ी उसके साथ वाला मान b का होगा, अगर इस पे घात नहीं चढ़ी इसके साथ वाला मान b का, कहोगे 8 हो जाएगा। और इसमें क्या c वाला कोई पद दे रखा है, कोई अकेली संख्या दे रखी है, कोई अकेला पद दे रखा है, दे ही नहीं रखा है। और जब वो पद ही ना दिया गया हो तो कितना हो जाएगा, उसका मान 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है, क्या इतना क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब हमें जांच के लिए 2 सूत्र लगेंगे। जांच के लिए 2 सूत्र कौन सा, पहला शून्यकों का योग निकालना होगा। पहला कौन सा निकालेंगे, शून्यकों का योग निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं, शून्यकों का योग निकाल देंगे। अच्छा, योग का सूत्र क्या हो जाता है, कहोगे अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है किसके बराबर हो जाता है, कहोगे माइनस का b/a के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के b/a के बराबर हो जाएगा। क्या अल्फ़ा का मान बता सकते हो, कहोगे अल्फ़ा का मान कितना है, 0 है। अल्फ़ा का मान कितना है, 0 है। प्लस बीटा का मान कितना है, कहोगे माइनस का 2 है। कितना है, माइनस का 2 है। बराबर पे क्या है, माइनस लगा देते हैं। और b का मान कितना है, कहोगे b का मान जो है 8 है। कितना है, 8। और बटे में a का मान आ जाएगा। a का मान कितना है, क्या 4 है। क्या जो a का मान है वो 4 है।
कैंसिल कर देंगे। 4 से 8 कितने बार जाएगा? 2 बार। क्या इस साइड भी माइनस का 2 आया है और दूसरी साइड भी क्या माइनस का 2 आया है? क्या सिद्ध हो जाएगा? क्या सिद्ध हो गया? अब दूसरा काम, अब हम शून्यकों का योग निकालते हैं। इसके साथ हमको और क्या निकालना होता है? कहोगे शून्यकों का गुणनफल भी निकालना होता है। शून्यकों का गुणनफल भी निकालना होता है, तो शून्यकों का गुणनफल निकाल दो। शून्यकों का गुणनफल। अच्छा, गुणनफल का सूत्र क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल निकालना होगा। अब गुणनफल का सूत्र क्या होता है? कहोगे अल्फा गुणा बीटा जो होता है, अल्फा गुणा बीटा जो होता है किसके बराबर होता है? कहोगे सी बटे में ए के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? सी बटे में ए के बराबर हो जाता है। हो जाएगा इतना? क्या इतना हो जाएगा? तो अल्फा का मान कितना है? कहोगे अल्फा का मान 0 आया था। अल्फा का मान 0 आया था। गुणा में बीटा का मान कितना है? कहोगे माइनस का 2 है। बराबर पे सी का जो मान आया हुआ है। जब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो तुमको इस पे देखने की क्या ज़रूरत है? समझ में आए तो अपने आप से लगाओ, कम से कम रिवीजन हो जाएगा। इंटू में सी का मान कितना है? कहोगे सी का मान कितना दे रखा है? सी वाला पद ही नहीं था, मतलब सी का जो मान आया हुआ है क्या वो 0 है। क्या यहाँ पे ऊपर 0 हो जाएगा? और बटे में ए का मान कितना है? कहोगे 4 है। किसी भी संख्या का गुणा 0 से कर दें या फिर उसको 0 से भाग कर दें, हमेशा किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होगा। क्या दोनों तरफ 0 आ जाएगा? दोनों तरफ 0 आ जाएगा। क्या सिद्ध हो जाएगा? हो गया। यही काम करना था। क्या इतना हो जाएगा? नोट कर लो ज़रा इसको, अगला करते हैं। फिर नोट डाउन कर लो, अगला करते हैं। सारे कॉन्सेप्ट शुरू से लास्ट तक सेम है और कोई चेंजमेंट ही नहीं है। कर लो ज़रा। तब तक हम क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। तब तक क्वेश्चन दिखाओ ज़रा, क्या दिया गया है? वो है ई स्क्वायर माइनस का 15 दिया है। पांचवा क्वेश्चन कितना दिया हुआ है? पांचवा क्वेश्चन दिया है टी स्क्वायर माइनस में 15। इधर का नोट हो गया सबका? नोट डाउन हुआ है इस साइड का? चलो, जैसे सॉल्व किया ठीक वैसे ही करना है। करते जाओ जल्दी, करते जाओ जल्दी जल्दी। क्या दे रखा है? क्या दिया है? बता सकते हो क्या दिया गया है? कहोगे टी स्क्वायर माइनस में 15 जो दिया है ये 0 के बराबर है। क्या? अच्छा, 15 इधर माइनस का है तो इधर जाते ही कैसा हो जाएगा? एक साइड माइनस का है, दूसरी साइड जाते ही कैसा हो जाता है? प्लस का हो जाएगा। क्या टी स्क्वायर का जो मान होगा, क्या टी स्क्वायर का जो मान होगा वो 15 आ जाएगा प्लस का। अच्छा, इधर स्क्वायर लगा, उधर जाके क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। क्या लग जाता है? रूट लगता है। जब भी किसी संख्या पे रूट लगाया जाता है उस पर हमेशा चिन्ह कैसा आ जाता है? कहोगे प्लस और माइनस दोनों का आ जाता है। कैसा आ जाता है? प्लस और माइनस दोनों का आ जाता है। तो एक बार हम प्लस का लिख देते हैं मान, और दूसरी बार कैसा लिख देंगे? माइनस का लिख देंगे। एक बार कैसा लिख देंगे? टी बराबर प्लस का रूट 15, एक बार आ जाएगा। एक मान ये हो जाएगा और दूसरा मान क्या हो जाएगा? कहोगे टी बराबर जो होगा वो माइनस का रूट 15 हो जाएगा। क्योंकि रूट जब भी लगता है स्क्वायर की वजह से हमेशा प्लस माइनस दोनों के चिन्ह आ जाते हैं। दोनों के चिन्ह आ जाते हैं। और जब दोनों के चिन्ह आ जाते हैं तो हमारे दो मान निकल के आ गए। जो पहला मान होगा वो क्या बन जाएगा? कहोगे अल्फा हो जाएगा, और दूसरा जो मान है वो क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? जांच करने के लिए हमको क्या करना होगा? कहोगे टी स्क्वायर माइनस में 15 बराबर 0 को हमको इसके साथ तुलना करना होगा। तुलना करेंगे और जैसे ही तुलना कर देंगे हमें 3 चीज़ों के मान मिलते हैं, उन 3 चीज़ों के मान लिख देंगे। कर लो ज़रा। क्या इधर नोट डाउन हो चुका है सबका? हमें 3 चीज़ों के मान मिल जाएंगे। अच्छा, वो 3 चीज़ें कौन कौन सी मिलेंगी? कौन से मान मिल जाएंगे? कहोगे टी स्क्वायर माइनस 15 का एक्स स्क्वायर के साथ वाला मान, स्क्वायर वाले के साथ में जब कुछ ना लिखा हो तो कितना होता है? कहोगे ए का मान जो होगा वो 1 हो जाएगा। क्या एक्स के साथ वाला कोई एक्स वाला पद ही दे रखे हैं हमको? कहोगे एक्स वाला पद ही हमको नहीं दिया गया, अकेली संख्या दी गई है, कोई एक्स वाई वाला पद ही नहीं दिया गया हमको। और जब वो पद ही ना हो तो कितना मान हो जाता है उसका? कहोगे 0 हो जाता है। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अकेली संख्या कौन सी दिख रही? 15 दिख रही है, लेकिन कैसी दिख रही? माइनस की दिख रही। क्या जो इसका मान होगा वो माइनस का 15 हो जाएगा? हो गया। क्या माइनस का 15 हो जाएगा? अब रख दो ज़रा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कहो, अल्फ़ा का मान कितना है? कहोगे प्लस का रूट 15 है। प्लस में बीटा का मान कितना है? कहोगे माइनस का रूट 15 है। क्या इतना हो जाएगा?
बराबर में माइनस का b, तो माइनस में b का मान कितना है कहोगे 0 है, बटे में a का मान कितना है कुछ नहीं था तो 1 लिख दिया हमने। क्या ये प्लस का और ये माइनस का पूरा खत्म होकर क्या 0 बचेगा? और अभी बताया था जब भी किसी संख्या का गुणा या भाग हम 0 के साथ करते हैं वो भी कितना हो जाता है 0 हो जाता है। क्या दोनों साइड 0 आया होगा? क्या दोनों साइड 0 आया होगा? यही काम इसमें कर दो। अल्फ़ा गुणा बीटा करना है, क्या अल्फ़ा का मान जो है वो √15 प्लस का होगा? कहोगे प्लस का हो जाएगा। इंटू में बीटा का मान क्या माइनस का √15 हो जाएगा? कहोगे माइनस का हो जाएगा। क्या सी का मान जो था वो माइनस का 15 था और बटे में ए का मान जो था वो कितना था 1 था। और याद है जब भी कभी रूट वाली संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो रूट हट के वो पूर्ण संख्या बन जाती है। √15 का गुणा करते ही 15 आ जाएगा, फिर माइनस लगा तो ऐसे ही आ जाएगा और बटे में 1 होने का कोई मतलब नहीं होता है। क्या दोनों साइड 15 आ जाएगा? क्या दोनों साइड इक्वल आ जाएगा? क्लियर है? हो जाएगा। क्लियर है? हो जाएगा इतना। चलो लास्ट वाला देख लेते हैं। कौन सा दिया गया है? लास्ट वाला 6 नंबर देख लो ज़रा। कहोगे कितना दिया गया है? 3x² माइनस का x और माइनस के 4 दे रखे हैं। अब हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी को 0 के बराबर कर लेंगे और जैसा कॉन्सेप्ट हम अभी तक लगा रहे हैं वही काम यहाँ भी करेंगे। क्या दिए? क्या दिए? कहोगे 3x² माइनस में x माइनस में 4 बराबर 0 दिया गया। अब जब इस तरह से हमको पूरा दे दिया जाता है तब हम क्या करते हैं? बताओ ज़रा। हम क्या करेंगे, पूरी समीकरण को ऐसे ही नोट करते हैं, केवल बीच वाले के लिए एक ब्रैकेट बना देते हैं। बीच वाले के लिए एक ब्रैकेट बना देते हैं तो पूरे को नोट कर दो। क्या 3x² माइनस लगा के ब्रैकेट बना देंगे और लास्ट में कितना माइनस का 4 आ जाएगा। क्या जो आखिरी संख्या के साथ जो चिन्ह लगा हुआ है वो यहाँ बीच में आ जाते हैं? कहोगे बीच में आ जाएगा। क्या इतना हो जाएगा? अब गुणा करो तो 3 चक्कू 12 हो रहा है और घटाने पे बचना चाहिए 1। क्या 3 चक्कू 12 हो जाएगा, 4 से 3 घटाने पे 1 बच जाएगा। दोनों कंडीशन पूरी हो जाएंगी। क्या लिख देंगे इसको? कहोगे 4x माइनस का कितना लिखेंगे? कहोगे 3x आ जाएगा। क्या इस माइनस के चिन्ह का अंदर गुणा करेंगे? कहोगे 3x² माइनस का 4x हो जाएगा और माइनस का कितना, माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस का 3x हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कहोगे 0 बराबर पे। अच्छा पेयर कितने के बनते हैं, जोड़े कितने के बनते हैं? कहोगे 2-2 के बनते हैं। जोड़े कितने के बनते हैं? 2-2 के बनते हैं। क्या इन दोनों से कॉमन निकालोगे? क्या 3 और 4 क्या गिनती में कॉमन मिल रहा है? एक समय दूसरी विषय में कॉमन मिलने का कोई चांस ही नहीं है। अच्छा x यहाँ भी आया, x यहाँ भी है, क्या x निकाल देंगे बाहर। क्या ब्रैकेट के अंदर जो बचा होगा वो 3x माइनस का 4 बचा होगा। क्या 3x माइनस का 4 x² था, 1 निकल गया, 1 बचा। यहाँ तो 1 ही था वो भी बाहर निकल गया। क्या प्लस लगाए लगा देते हैं। क्या बताया था जो पहले ब्रैकेट में आया होता है वही दूसरे में होता है। क्या 3x माइनस का 4 होगा दूसरे ब्रैकेट में। क्या इतना होगा, बराबर पे 0 लिखा हुआ है। अच्छा जब ये पूरा हमको ऊपर मिल जाए तो हम क्या करते हैं, कॉमन कहोगे तब कितना निकल के आता है। तब जब पूरा मिल जाए तो कॉमन कितना निकल के आता है, 1 निकल के आता है। जब कुछ कम होता है तो वही कॉमन में हो जाता है जो कम होता है। हो गया। अच्छा और क्या बता रखा है, जब इस तरह से हम लिख देते हैं तो जो भी 2 बार लिखा होता है उसको 1 बार लिख लेते हैं। 2 बार क्या लिखा हुआ है, कहोगे 3x माइनस का 4 लिखा हुआ है और जो बाहर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या x प्लस का 1 लिखा हुआ है। अब दोनों को अलग अलग हम 0 के बराबर कर देंगे। यदि क्या 3x जो है माइनस 4 जो है ये 0 के बराबर है। क्या इधर माइनस का उधर जाते ही प्लस का x का जो मान होगा कहोगे वो 4/3 निकल आएगा। क्या निकल के आ जाएगा 4/3। क्या इसको हम x प्लस के 1 को अगर 0 के बराबर करेंगे, क्या इधर प्लस का उधर जाते ही माइनस का हो जाएगा। क्या x का मान माइनस का 1 आ जाएगा। क्या x का जो मान होगा वो माइनस का 1 आ जाएगा। क्या यही मान आ जाएंगे। क्या यही मान आ जाएंगे। अब ये जो मान आए होते हैं यही हमारे क्या, एक अल्फ़ा का मान हो जाता है, दूसरा किसका मान होता है, दूसरा बीटा का मान हो जाता है। एक अल्फ़ा होता है और दूसरा क्या होता है, कहोगे दूसरा बीटा हो जाएगा। तो कर दो ज़रा, ये अल्फ़ा हो गया और ये क्या बन जाएगा, कहोगे बीटा हो जाते हैं। हो गया। अच्छा हमको समीकरण क्या दी गई थी, समीकरण लिखो, तुलना कर दो जांच के लिए तुलना करेंगे। तो समीकरण क्या दी गई थी, हमें समीकरण दी गई थी 3x² माइनस का x और माइनस का कितना दिया गया था 4 बराबर पे 0 दी गई थी। इसकी तुलना हमने कर दी और जैसे ही तुलना करेंगे हमें देखो कुछ मान मिल जाएंगे। हमें किसके मान मिलेंगे, कहोगे ए बी सी के मान मिल जाएंगे। किसके मान मिल जाएंगे, ए बी और सी के मान मिल जाएंगे। क्या ये मान मिल जाएंगे, नोट कर लो जल्दी जल्दी।
देखो ज़रा, क्या एक्स स्क्वायर के साथ वाला मान ए का होता है? कहोगे ए का मान कितना आया हुआ है? कहोगे 3 आ जाएगा। क्या एक्स के साथ वाला मान बी का होता है? एक्स के साथ में कुछ नहीं लिखा हुआ है, कहोगे बी का मान -1 है। क्या अकेली संख्या होती है जो सी का मान होता है? कहोगे सी का जो मान है वो -4 है। क्या आ जाएगा यहाँ से? अब सूत्र क्या होता है? शून्यकों का योग निकालना है, तो सूत्र क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए होता है। ये अल्फा का मान बता सकते हो? कहोगे अल्फा का मान कितना है? कहोगे 4/3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4/3 दिया हुआ है। प्लस में बीटा का मान कितना है? कहोगे -1 दिया हुआ है। हो जाएगा माइनस का बी, तो माइनस बी का मान कितना है? कहोगे -1 है, और बटे में ए आ जाएगा। क्या ए का मान जो है वो 3 आया हुआ है? क्या ए का मान जो है वो 3 आया हुआ है? हो जाएगा। क्या इसके माइनस से इसका माइनस खत्म हो जाएगा? दोनों माइनस आपस में खत्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है इतना? अब क्या करते हैं, लासा निकाल देते, तो इसका इससे गुणा हो जाएगा। कहोगे 4, ये कितना है? ये 4 आ जाएगा। कहोगे ये माइनस और प्लस मिलके माइनस हो गया। 4 माइनस का 3/3 लिखा हुआ है। उधर कितना बचा? कहोगे 1/3 बचा हुआ है। क्या इधर 4 से 3 जाते 1 बचेगा, बटे में 3 लिखा हुआ है। उधर भी कितना है? 1/3 है। क्या इतना आ जाएगा? क्या इतना इक्वल आ जाएगा दोनों साइड? क्या इतना आ जाएगा दोनों साइड? क्लियर है इतना? हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल लगा देते हैं। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या हो जाता है? अल्फा गुणा बीटा हो जाता है। क्या हो जाएगा? अल्फा गुणा बीटा हो जाएगा। क्या अल्फा का मान बता सकते हो? कहोगे 4/3 है। कितना है? 4/3 है। क्या बीटा का मान बता सकते हो? कहोगे -1। अच्छा, गुणा कैसे कैसे होता है? गुणा सामने सामने होता है ना, गुणा सामने सामने होता है। सी का मान कितना है? -4 है, और बटे में ए का मान कितना है? कहोगे 3 है। गुणा सामने सामने 4 है कि 4, क्या -4/3 इस साइड भी आ जाएगा, और दूसरी साइड भी कितना? -4/3 आ जाएगा। क्या क्लियर है इतना? क्या इतना क्लियर है? क्या इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है हमको। एक द्विघात बहुपद पता करना है जिसके शून्यकों के गुणनफल और ये योगफल हमको दोनों दी गई संख्याएं। अच्छा, अब शून्यकों का योगफल, अच्छा शून्यकों के योगफल का सूत्र याद है क्या होता था? योगफल का सूत्र याद है क्या होता था? क्या कहते हैं, हमें क्या दे रखा है? कहोगे हमें शून्यकों का योगफल दिया है। क्या दिया गया है? क्या योगफल जो है वो अल्फा प्लस बीटा होता था? कहोगे इसका मान दे रखा है। कितना है? कहोगे 1/4 दे रखा है। योगफल का मान कितना दे रखा है? 1/4 दे रखा है। और शून्यकों का गुणनफल जो है, गुणनफल क्या होता था? अल्फा गुणा बीटा हो जाता था। इसका मान कितना दे रखा है? कहोगे -1 दे रखा है। कितना दे रखा है? -1। अब अच्छा, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात का व्यापक समीकरण क्या होता है? क्या व्यापक द्विघात बहुपद याद है? व्यापक द्विघात बहुपद, क्या व्यापक द्विघात बहुपद याद है? कहोगे व्यापक वाला जो होता था, मेन वाला जो होता है, वो क्या होता है? वो हो जाता है तुम्हारा, क्या कहोगे, क्या हो जाता है? x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में क्या हो जाएगा? इंटू में x आ जाता है, और प्लस का क्या हो जाता है? अल्फा गुणा बीटा। क्या हो जाएगा? प्लस का अल्फा गुणा बीटा बराबर जो होता है वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। अच्छा, 0 के बराबर कर दिया तो यहाँ बहुपद के बजाय समीकरण लिखो। क्या लिख दो? समीकरण लिख दो। ठीक, और बहुपद कहा गया तो आखिर में 0 हटा देना, बस क्लियर हो जाएगा। ठीक, क्या इसके बराबर हो जाएगा? अब सबके मान लिख दो। क्या x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया? कहोगे 1/4 दे रखा है। इंटू में क्या लिखा हुआ है? इंटू में x लिखा हुआ है। हो गया। क्या प्लस में अल्फा गुणा बीटा का मान? कहोगे अल्फा गुणा बीटा का मान कितना दे रखा है? -1 दे रखा है। क्या बराबर पे 0 है? इतना हो जाएगा। क्या इतना हो जाएगा? अब ज़रा ध्यान दो यहाँ पे, क्या ये भिन्न के रूप में और बाकी सारी साधारण संख्या के रूप में सबको एक जैसा बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे? सबके बटे में 1 मान के लासा निकाल देते हैं। सबके बटे में 1 मान के हम क्या करेंगे? लासा निकाल देंगे। और जब भी बटे में 1 मान के इस तरह से हम लासा निकालेंगे, क्या हो जाता है? इसका इससे गुणा करो, इससे अच्छा है सीधा ऊपर गुणा कर दो। क्या कर देंगे? 4 का x के साथ होते क्या हो जाएगा? कहोगे 4x² हो जाएगा। क्या माइनस का कितना बचेगा? 1x नहीं लिखते हैं, कितना लिखते हैं? कहोगे x लिखा जाता है। कितना लिखा जाता है? x लिखा जाता है। और 4 का 1 के साथ ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और 4 का 1 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा? कहोगे 4 आ जाएगा। क्या बराबर पे जो बचेगा वो 0 है। बटे में कितना है? बटे में जो होता है वही आ जाता है। क्या बटे में 4 होगा? क्या बटे में 4 होगा? अब ज़रा देखो, अब ज़रा देखो, क्या 4 यहाँ भाग में इधर जाएगा, गुणा में चला जाएगा तो 0 के बराबर हो जाएगा। क्या गुणा में जाते ही 0 के बराबर हो जाएगा, तो 4x² माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस का x माइनस का 4 जो होगा ये 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा?
कहोगे 0 के बराबर हो जाएगा। और जब ये 0 के बराबर हो जाएगा, जब ये इक्वल हो जाएगा 0 के, तुम साफ साफ बता सकते हैं कि ये क्या बन के तैयार हो गई, यही हमारी द्विघात बहुपद हो गया। यही क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो नीचे लिख देना अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, कहोगे द्विघात बहुपद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4x² माइनस का x माइनस के 4। ये क्या बन गया, द्विघात बहुपद बन गया। काम खत्म, सवाल हो गया, आंसर आ गया। हाँ माइनस का होगा क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस होता है, और दूसरा यहाँ पे सूत्र में भी ये माइनस आते हैं। क्लियर है, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या किया जाएगा इसमें। हर जगह तुमको यही 2 मान दिए गए हैं, हर जगह 2 मान दिए जाएंगे, और तीसरे का मान ऐसे ही निकालना है। हो जाएंगे सारे, अभी करने हैं, सारे अभी करना स्टार्ट करो जल्दी जल्दी। करना स्टार्ट करो जल्दी जल्दी। दूसरा वाला सवाल देखो, उसमें भी यही दिया है, √2 दिया है और कितना दिया है, 1/3 दे रखा है। मान कितना दिया है, कहोगे शून्यकों का योगफल का मान √2 दे रखा है, और गुणनफल का मान कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा है। करने का तरीका बिल्कुल सेम, करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। रफ कर दें यहाँ पे, क्या नोट डाउन हो चुका है। क्या नोट डाउन हो चुका है। अब जरा देखो क्या करेंगे, कहोगे योगफल का मान कितना दे रखा है, √2 दे रखा है, कितना दे रखा है, √2 दे रखा है। क्या गुणनफल का मान कहोगे, 1/3 दे रखा है, कितना दिया है, 1/3 दिया है। व्यापक समीकरण याद रखना, व्यापक समीकरण सारे मान इसी में रखने हैं, सारे मान इसी में रखने। क्या x² माइनस का जो होगा, कहोगे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, कहोगे अल्फा प्लस बीटा का मान जो है वो √2 है। कितना है, √2 है। इंटू में क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। क्या प्लस का अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है, कहोगे 1/3 दे रखा है, कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा है। हो जाएगा। क्या फिर से एलसीएम निकालना है, फिर से लासा निकालना है, कहोगे बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानो, बटे में 1 कुछ नहीं है तो 1 मानो। जब तक भिन्न में मिले कोई भी एक संख्या, कोई भी एक पद भिन्न में मिल जाए, लासा निकाल देना तुरंत। तो इसका 3 का x करोगे 3x² हो जाएगा। क्या 3 का √2 के साथ करोगे, क्या माइनस का 3 √2x हो जाएगा। क्या प्लस का 1 लिखा हुआ है लिख दोगे, और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, कहोगे 3 लिखा था तो 3 आ जाएगा। क्या इधर भाग में इधर 0 के साथ जाएगा, गुणा में जाते ही 0 के बराबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, कहोगे 3x² माइनस का कितना बचेगा, 3 √2x बचेगा, और प्लस का कितना बचेगा, 1 बचेगा, और बराबर पे कितना, 0। आंसर मैच करो ज़रा, क्या यही आंसर आया हुआ है, कहोगे 3x² माइनस का 3 √2x प्लस का जो है वो 1 है, यही द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्या आंसर चेक करो, यही आया हुआ है। क्या आंसर चेक करो, यही आया हुआ है। अगला बताया जाए, चलो अच्छा देखो, क्या इतना हो गया, अगला बताया जाए। चलो कर डालो जल्दी जल्दी सब लोग, हम बताते रहेंगे, तुम लोग आगे करते जाओ। मान कितना दिया गया, 0√5। तीसरा क्वेश्चन कितना दिया गया है, 0 कॉमा में √5 दिया गया। क्या अल्फा प्लस बीटा का मान है वो कितना है, 0 दिया गया। क्या गुणनफल का मान √5 दे रखा है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। इसमें मान रखो ज़रा, देखो x² ऐसे ही रहेगा, माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान कहोगे 0 है, और इंटू में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। प्लस में कितना है, अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है, √5 है। क्या जिसके साथ 0 होगा वो 0 ऐसे ही खत्म हो जाएगा। क्या जिसके साथ 0 होगा वो 0 ऐसे ही खत्म हो जाएगा। क्या x² और इसके आगे का चिन्ह खत्म, प्लस का कितना बचा, √5 बच गया। कितना बचा, √5 बचा, बराबर पे कितना है, 0। क्या द्विघात समीकरण बता सकते हो कितना होगा, द्विघात बहुपद कहोगे x² प्लस का कितना होगा, √5 होगा। बस आंसर आ गया, काम खत्म। बस आंसर आ गया, काम खत्म हो गया। क्या यही आया हुआ है, क्या यही आया हुआ है। अगला देख लो, 1 दे रखा है। क्या अगला जो मान दे रखा है वो 1,1 दे रखा है।
क्या अगला जो मान दे रखा है वो 1,1 दे रखा है? कितना दिया है? 1,1 दे रखा है। चौथा वाला क्वेश्चन जो दिया है वो कितना है? 1,1 दे रखा है। अब इसमें कहोगे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे रखा है, कितना दिया है? 1 दिया है। और गुणनफल का भी मान कितना दिया है? कहोगे 1 दे रखे हैं। मान रख दो इसमें, कहोगे एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? 1x। कितना हो जाएगा? 1x प्लस का अल्फ़ा गुणा बीटा का मान भी कितना है? कहोगे 1 है, बराबर 0। क्या 1 लिखा जाता है कभी भी गुणनफल में? कहोगे नहीं, केवल x आ जाता है। क्या एक्स स्क्वायर माइनस का x हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर 0। तो हम द्विघात बहुपद बता सकते हैं। कहोगे द्विघात बहुपद क्या आया हुआ है? द्विघात बहुपद क्या आ जाएगा? कहोगे एक्स स्क्वायर जो है माइनस का x है और प्लस का 1 है, यही क्या हो गया? द्विघात बहुपद हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? क्या इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देख लो जरा, कितना दिया रखा है? माइनस का 1/4। क्या जो पांचवा दे रखा है कितना दिया है? माइनस का 1/4 कॉमा में प्लस का 1/4 दे रखा है। चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी कर लो। जल्दी जल्दी कर डालो। किसका किसका मान दिया है? कहोगे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे रखा है और अल्फ़ा गुणा बीटा का मान दे रखा है। क्या दोनों के मान दिए गए? क्या दोनों के मान दिए गए? कहोगे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है? ये माइनस का 1/4 दे रखा है। कितना दिया? माइनस का 1/4 दे रखा है। क्या अल्फ़ा गुणा बीटा का मान क्या प्लस का 1/4 दे रखा है? कितना दे रखा है? प्लस का 1/4 दे रखा है। अब ज़रा देखो, हमारी जो व्यापक समीकरण है इसमें भी हम क्या करना है? उन्हीं की जगह पे उनको मान रख देना है। क्या रख देंगे? मान रख देंगे। ज़रा देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा। बहुत स्लो कर रहे हो। मान रखो, इसमें इसकी जगह पे 1 रखो, इसकी जगह पे भी 1 रख दो यहाँ पे, बस काम ख़त्म हो जाएगा। कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या एक्स स्क्वायर जो है माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है? कहोगे माइनस का 1/4 है। कितना है? माइनस का 1/4 एक्स है। प्लस में अल्फ़ा गुणा बीटा का मान कितना है? कहोगे 1/4 दे रखा है। कितना दिया है? 1/4 दे रखा है। जब भी कोई भिन्न में दे रखा हो, कोई एक भी साधारण संख्या के रूप में मिल जाए तो हमेशा लासा जरूर निकाल देना, हमेशा लासा जरूर निकाल देना। इसके नीचे भी 4 है, इसके नीचे भी 4 है, तो इसके नीचे भी 4 लाने के लिए हम क्या करेंगे? इसके नीचे 1 मानेंगे या फिर सीधा इससे गुणा कर देंगे, हो जाएगा। कहोगे कितना आ जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस का कितना? ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? कहोगे प्लस हो जाएगा। और यहाँ से 1 के साथ कोई मतलब नहीं, x बचेगा। और प्लस का कितना लिखा हुआ? 1 लिखा हुआ। पूरे के बटे में कितना आ जाएगा? कहोगे 4 लिखा हुआ है तो 4 आ जाएगा। क्या इधर भाग में तो इधर गुणा में जाएगा, 0 के बराबर गुणा होते, 0 से गुणा होते क्या 0 बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा और प्लस का कितना 1 बराबर पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बराबर पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? तो हम द्विघात बहुपद बता सकते हैं। अतः द्विघात बहुपद जो होगा वो क्या हो जाएगा? अतः द्विघात बहुपद जो होगा वो क्या हो जाएगा? कहोगे द्विघात बहुपद जो होगा वो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 1 हो जाएगा। द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या यही आ जाएगा? क्या यही आया हुआ है सबका? लास्ट वाला देख लो, 4,1 दिया। ये तो बहुत आसान है, कर डालो जल्दी से। कर डालो जल्दी से, अभी से। लास्ट वाला बचा है, कर लो आराम से, पे जाओ। 4,1 बचा हुआ, इसको करा देते हैं फिर अपना जाओ। लास्ट वाला जो दिया है वो कितना है? कहोगे 4,1 दिया है। मनोज का छूट जा रहा है, करो जल्दी से। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। देखो 2 बहुपद दिए गए, 4,1 वाले दिए गए। इसका मान कितना दे रखा है? 4 दिया, इसका 1 दिया। द्विघात बहुपद में इसमें समीकरण में मान रखो जरा, एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? कहोगे 4 दे रखा है, 4x हो जाएगा। प्लस में अल्फ़ा गुणा बीटा का मान कितना दे रखा है? कहोगे 1 दे रखा है। बराबर पे कितना है? 0। तो इसी को 0 के बराबर कर दो, अतः द्विघात बहुपद किसके बराबर हो जाएगा? अतः द्विघात बहुपद हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का
4x प्लस का कितना 1 हो जाएगा और यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बस काम खत्म, यही आया हुआ है, यही है, हो गया। अब तुम्हारी एक्सरसाइज नंबर 3 स्टार्ट कर देंगे कल से।